my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Avid from A1 Coaching. तो बेटा 5 मिनट्स कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में एक बार फिर से आपका वेलकम है। और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 सीबीएसई हो या क्लास 12 आईएससी हो, अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है 9-10 की इकोनॉमिक्स में भी और 11-12 और आगे अगर आप बीए एमबीए कर रहे हो तो वहाँ पे भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो जल्दी इसको समझते हैं और 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, टीयू यानी कि होता है टोटल यूटिलिटी और एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। किसी चीज़ को कंज्यूम करके आपको जब सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूटिलिटी। मान लो आप भूखे थे, आपने जाके कोई चीज़ खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी। ठीक है। अब मान लो आप गए, आपको बहुत तेज़ भूख लगी थी, आपको मतलब प्यास लगी थी मान लो, तो आप स्कूल से निकले, आपने एक गिलास जूस पिया गन्ने का, तो आपको यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन टोटल कितना मिला? 10 और मार्जिनल भी कितना मिला? 10। अभी देखो समझ में आएगा। लेकिन आपको एक गिलास और आपने पिया। अब ये बताओ, जब आपको भूख लगती है तो पहली बार आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है कुछ खाने पे कि दूसरी बार में? जाहिर सी बात है, प्यास लगी है, भूख लगी है, जब पहली बार कुछ भी मुंह में डालोगे तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, दूसरी बार क्या होगा? कम होगा। तो दूसरी बार कितना मिला? 8 मिला। तो टोटल कितना हो गया? 18। अब समझे? मार्जिन का मतलब पहली बार 10 था तो बराबर ही था, दूसरी बार 8 मिला, मतलब दूसरी बार कोई भी कंजम्पशन करोगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है। तीसरे में क्या हुआ? 5 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 23। चौथे में क्या हो गया? 2 हो गया, यानी कि 25। मतलब हो क्या रहा है? तीसरा जूस पिया आपने, आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो गया, टोटल 23। फिर और कम हो गया, फिर आपको 5वीं गिलास आपने एक और पिया तो आपकी बार सेटिस्फैक्शन 0 हो गया और टोटलिटी कितनी है? 25 है। ठीक। और फिर आपने एक और यूनिट पिया। अब ये बताओ, अब आपका मन नहीं कर रहा तो मैंने कहा एक और पियो भाई, एक और पीना पड़ेगा, ज़बरदस्ती आपके मुंह में डाल दिया, तो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? माइनस में, वोमिटिंग होने लगेगी, तबीयत खराब होने लगेगी। तो सेटिस्फैक्शन कहाँ पहुंच गया आपका? 23। समझ में आ रही है? माइनस में चला गया। तो ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको मिलने वाला जो मार्जिनल है या सेटिस्फैक्शन है वो आपको धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होता है। शुरू में बढ़ा, फिर घटा घटा घटा, एक बार एक टाइम आके माइनस में चला गया। तो ये क्या हो गया आपका? टोटल यूटिलिटी। और ये क्या हो गया आपका? मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको बताना है इसी को कर्व में कि कैसे दिखाएंगे। ठीक। अब एक चीज़ समझना, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका बेटा वाई एक्सिस। अब टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? देखो, पहले बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, यहाँ तक बढ़ी, फिर यहाँ पे सेम है और फिर यहाँ पे घटने लगी। समझ में आ रही बात? शुरू में बढ़ रही है, बाद में यहाँ पर कांस्टेंट हुई, फिर घटने लगी। तो इसका कर्व कैसे बनाओगे आप? यहाँ पर लिख लेना इस साइड टीयू और एमयू, और इधर साइड लिख लेना नीचे यूनिट। ये आपका ओरिजिन पॉइंट। देखो, बढ़ रही है और फिर यहाँ पर सेम है और फिर यहाँ घटी। कैसे होगा? बढ़ती है तो ऊपर जाएगी, बढ़ाओ, ऊपर गई ऊपर गए ऊपर गए, ये बढ़ी, और यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि 25-25 वाला पार्ट, और फिर यहाँ से आपका हो गया नीचे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? टीयू। क्या बोलेंगे? टीयू, यानी कि टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? शुरू पर यहाँ पर देखो सेम है, 10 है, 10 है, तो एक टाइम पर बराबर थी, लेकिन फिर घटते 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 कहाँ पहुँच गई? माइनस में। तो चीज़ याद रखना, जहाँ पर टॉप का रहेगा, जहाँ पे ऊपर रहेगा, वहाँ से सीधे एक लाइन खींच लेना। पहला काम कर लेना, शुरू में ही कर लेना, यहाँ स्केल से खींचना। ठीक है, खींच लिया। अब क्या करोगी? शुरू में यहाँ पे यहाँ बराबर था तो यहाँ मान लो 10 है, और फिर इसको नीचे ले आओ, और नीचे लाते हुए यहाँ से इसको ऐसे निकाल दो, कट करते हुए। यहाँ बात समझ में आई? इसका क्या मतलब हुआ सर? तो पहले तो घट रही थी, फिर 0 हुई और फिर माइनस में चली गई। नीचे का मतलब कहाँ गई? माइनस में मिलने लगी। ठीक। तो अब एक चीज़ समझो, तो ये किसका हो गया बेटा? आपका मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? ये टीयू का हो गया और ये एमयू का हो गया। अब जहाँ पर टीयू आपका मैक्सिमम है वहाँ पर एमयू क्या है बेटा? आपका 0 है। जब टीयू आपका मैक्सिमम है तो वहाँ पर एमयू क्या है आपका बेटा? 0 है। ठीक। ये समझ में आ रही बात? मतलब जब इससे देखो, यहाँ पर जब आपका टीयू सबसे ज़्यादा था 25, तो वहाँ पर एमयू क्या था? 0। उसी चीज़ को तो कर्व में दिखाया, टीयू क्या था? मैक्सिमम, तो एमयू क्या हो गया? 0। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर इसका रिलेशनशिप लिखना होगा तो पेपर में कैसे लिखोगे? नंबर 1, व्हेन एमयू इक्वल टू 0 देन टीयू इज मैक्सिमम। सही है ना?
एम यू जब जीरो है तो टी यू क्या है, मैक्सिमम है। फिर नंबर 2, व्हेन कॉल पे कॉल चली जा रही है, ठीक है, एम यू इज क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, देन टी यू, जब एम यू हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है, टी यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। और लास्ट वाले में क्या है, व्हेन एम यू इज निगेटिव, एम यू क्या बेटा, निगेटिव, नीचे की तरफ निगेटिव है, तो टी यू क्या हो रहा है, घट रहा है, टी यू इज डिक्रीजिंग। समझ में आई बात की नहीं आई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो आई होप आपको ये टॉप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।